आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सभी को मेरा राधे राधे। प्रदोष व्रत एक प्रसिद्ध हिंदू व्रत है जो कि भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। यह प्रत्येक महीने में 2 बार आता है, एक बार कृष्ण पक्ष में और एक बार शुक्ल पक्ष में। और यह व्रत दोनों पक्षों की ही त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। पुराणों में भी प्रदोष व्रत को अत्यंत फलदायी बताया गया है। इस दिन पूजा पाठ करने से वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याएं भी दूर हो जाती है और संतान को भी आरोग्यता एवं सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुंडली में भी हर प्रकार के दोष निवारण के लिए यह व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की जो पूजा होती है, मुख्य पूजा, वह प्रदोष काल में ही की जाती है, क्योंकि इस समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में नृत्य कर रहे होते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे होते हैं। और यह प्रदोष काल सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक माना जाता है। इस समय में पूरे विधि विधान से भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। तो आइए अब जानते हैं फागुन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत के बारे में कि यह कब है तथा इस दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा एवं इसकी बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में और महत्व के बारे में, तथा यह व्रत करके क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और अगर आप पहली बार यह प्रदोष व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो इसे किस प्रकार से प्रारंभ करना चाहिए, इसके अलावा क्या दान करना चाहिए, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यह सब शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। इस बार प्रदोष व्रत शनिवार के दिन है और सबसे खास बात यह है कि इस दिन शिवरात्रि भी है, क्योंकि फागुन मास की चतुर्दशी तिथि इसी दिन रात के समय से प्रारंभ हो रही है। तो यह शिवरात्रि का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। ऐसे में यह बहुत ही शुभ दिन है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि शनि प्रदोष का व्रत करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही इस दिन भगवान शिव की प्रतिमा और शिवलिंग के दर्शन करने से भक्तों को धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उन्हें आरोग्यता मिलती है। प्रदोष व्रत वाले दिन प्रदोष काल में शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। और क्योंकि इस बार प्रदोष व्रत शनिवार को है, इसलिए इसके साथ शनि चालीसा का पाठ करने से भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस बार फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 17 फरवरी शुक्रवार की रात 11:37 पर तथा समाप्त होगी 18 फरवरी शनिवार की रात 8:02 पर। इस तरह इस बार प्रदोष व्रत 18 फरवरी शनिवार के दिन रखा जाएगा, यानी यह प्रदोष व्रत शनि प्रदोष व्रत होगा और यह व्रत सुबह से प्रारंभ होकर रात तक रखा जाएगा। और अगर आपने इस दिन शिवरात्रि का व्रत भी रखा है तो आपको दोनों ही व्रत के नियमों का पालन करना होगा। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:01 तथा सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:20। प्रदोष व्रत हो या फिर शिवरात्रि का व्रत हो, दोनों ही व्रतों के लिए जो मुख्य पूजा होती है वह भगवान शिव की प्रदोष काल में होती है। तो प्रदोष काल का जो समय होगा वह होगा शाम 5:35 से लेकर 7:05 तक। अब जानते हैं राहु काल के समय के बारे में, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ समय माना जाता है। तो यह 18 फरवरी शनिवार को सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। इस राहु काल के समय में किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, दान आदि भी नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। तो इसकी पूजा विधि बहुत ही आसान है। इस दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए और उस अर्घ्य के लिए गए लोटे वाले जल में थोड़ी सी काले तिल, गुड़ या शक्कर डालकर सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। फिर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इसके लिए आपको भोलेनाथ की प्रतिमा, तस्वीर या शिवलिंग के सामने किसी आसन पर बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। और अगर आप पहली बार व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो जितने प्रदोष व्रत आप रखेंगे उतने व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग पूरे 1 साल रखते हैं या फिर कुछ उस साल में सिर्फ कृष्ण पक्ष के रखते हैं, कुछ केवल शुक्ल पक्ष के रखते हैं या कुछ 13 प्रदोष व्रत रखते हैं। इस तरह जैसे भी और जितने भी आपको प्रदोष व्रत रखने हैं
वैसा संकल्प आपको करना चाहिए और भगवान भोलेनाथ से कहना चाहिए कि हे भोलेनाथ, आज मैं अपना प्रदोष व्रत प्रारंभ करने जा रही हूँ, तो मेरे द्वारा की गई पूजा आप स्वीकार करें और इस व्रत को रखने में अगर मुझसे कोई जाने अनजाने भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और फिर संकल्प करके उसके बाद में अपने हाथ में जो आपने जल लिया था उस संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। उन पर एक लोटा जल जरूर अर्पित करें और उस जल में आप कच्चा दूध मिला सकते हैं या फिर गंगा जल से या फिर शहद से या दही से, हो सके तो आपको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। फिर उसके बाद चंदन का तिलक भगवान को लगाना चाहिए। आज के दिन भगवान को सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। उसके बाद धूप दीप जलाने चाहिए, क्योंकि शनि प्रदोष व्रत के साथ इस दिन शिवरात्रि भी है। तो शिवलिंग पर आप जल के साथ भांग, धतूरा, बेलपत्र, गंगा जल, बेर, मौसमी, गाजर, फल, जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध हो उसे सच्ची श्रद्धा से भगवान को अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी अर्पित नहीं की जाती। इस दिन भगवान शिव के साथ पूरी शिव परिवार की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करना मत भूलिएगा। जहाँ भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाया जाता है, वहीं माँ पार्वती को सिंदूर का तिलक लगाना चाहिए। फिर भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको एक एक करके जितनी भी पूजन सामग्रियां आपने ली है उसे भगवान शिव को अर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद फिर प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। उसके बाद भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान शिव को कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं किया जाता, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आप भगवान शिव को भोग में दूध या फिर दूध से बनी मिठाइयाँ, मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार पूजा अर्चना के बाद अंत में आरती करनी चाहिए और फिर पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। और शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इसके लिए आप हो सके तो आसपास किसी मंदिर में जाकर वहाँ पर धूप और दीपक जलाएं। फिर शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए और वहाँ बैठकर व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। यदि हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी 108 बार करना चाहिए। इस व्रत में जो भी आप फलाहार ग्रहण करना चाहते हैं उसे शाम की पूजा के बाद भगवान शिव को भोग लगाकर फिर ग्रहण करना चाहिए। इस दिन शिव मंदिर में शमी के पौधे में और बेल वृक्ष के नीचे दीपदान करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कहते हैं भगवान शिव को शमी पत्र अर्पित करने से मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है और शमी पौधे की पूजा करने से या बेल वृक्ष की पूजा करने से भी भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं। अब जानते हैं इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो जो भी भक्तजन प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का अन्न नहीं खाना चाहिए। लाल मिर्च और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। पर यदि आप नमक का सेवन करना चाहते हैं तो केवल सेंधे नमक का सेवन कीजिए। व्रत के दौरान आप दूध से बनी मिठाइयाँ, दही या पनीर भी खा सकते हैं। हो सके तो निराहार रहकर यह व्रत करना चाहिए, परंतु यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो एक समय फलाहार कर सकते हैं। इसके अलावा मावे और नारियल की बर्फी, आलू का हलवा, आलू के पापड़, चिप्स, केले के चिप्स, कुट्टू के आटे की रोटी या फिर साबूदाने का सेवन भी आप कर सकते हैं। और यदि आप व्रत करना चाहते हैं परंतु एक समय फलाहार से भी आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो आप एक समय भोजन भी कर सकते हैं। ऐसे में आप शाम के समय भगवान शिव को खीर का भोग लगाकर उसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। व्रत करने वाले दिन दान करना भी बहुत जरूरी होता है। तो दान में आप इस दिन ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग की वस्तुओं का दान करें, जिसमें आप दूध या दूध से बनी चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे कि दही, पनीर इत्यादि। इसके अलावा भूखे लोगों को भरपेट भोजन, वस्त्र, दक्षिणा का भी दान कर सकते हैं। इस बार प्रदोष व्रत वाले दिन ही फागुन मास की शिवरात्रि है, अतः यह बहुत ही शुभ फल देने वाली है। इस अवसर पर आपको मंदिर में जाकर वहां घंटी बजाकर 3 बार ताली बजानी चाहिए। फिर शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे भोलेनाथ, आज मैंने सच्ची श्रद्धा से आपकी पूजा करके यह व्रत रखा है, तो
तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इस तरीके से हमेशा ही व्रत के अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। और व्रत का पारण जो कि अगले दिन होता है, तो अगले दिन सुबह जल्दी उठकर पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर उसका भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद उस भोजन से अपना व्रत का पारण करें। तो बोलिए हर हर शंभू। अगर आप शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनना चाहते हैं, इसके अलावा शिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि और इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर शिवरात्रि व्रत की कथा सुनना चाहते हैं, तो हमारी आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे।